बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। खाने में जब तक चटपटा ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता। दैट्स वाई आज की जो रेसिपी है थोड़ी सी नहीं बल्कि ज्यादा चटपटी है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं हरी मिर्चों को चटपटा। तो जनाब रेसिपी है हरी मिर्च के पकोड़े। और हरी मिर्च मैंने इसलिए ली है, यहाँ पे बड़ी वाली हरी मिर्ची है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, पूरी एक गड्डी, जिसको मैंने छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में चॉप कर लिया है, बहुत बारीक बारीक काट लिया है छुरी से। यहाँ पे मेरे पास मिर्च है, छोटी वाली हरी मिर्च, और जो लाल मिर्चें मिलती है लंबी वाली, वो मैंने थोड़ी सी ले ली। आप अगर ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा स्पाइसी आपको चाहिए तो आप ज्यादा मिर्चें ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़े से लिए कड़ी पत्ते टेस्ट के लिए। एक मीडियम साइज की ऑनियन है, मैंने बहुत छोटे छोटे उसमें इसको हिस्सों में काट लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। मेरे पास 8 से 10 अदद जो है लहसुन के क्लोव्स हैं, लहसुन के जोए हैं। और यहाँ पर है इमली का पेस्ट, ठीक है जनाब। इमली का पेस्ट मैंने जो है हाफ कप बनाया है, क्योंकि मुझे यूज करना है जितना इसके लिए उतना मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं ग्राउंड जो मसाले हैं वो यूज हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं जो मैंने पाउडर फॉर्म में रखे हैं करके इसको। इसमें जीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई जो लाल मिर्चें हैं वो यूज हो रही है हाफ टेबल स्पून, और चाट मसाला मजेदार करने के लिए, खट्टा करने के लिए 1 टेबल स्पून, कलौंजी यूज हो रही है हाफ टेबल स्पून। अच्छा, ओवरऑल ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। और यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हो रही है बॉयल। फ्रेंड्स एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? आलू। 6 आलू लेके मैंने बॉईल कर लिए हैं, ठीक है। और अब मुझे इनकी जो है इनका छिलका उतारना है, और मैं अभी यहाँ पे छीलूंगी लहसुन और उनको करूंगी मूसली के अंदर अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर है मेरे पास बेसन। यहाँ मैं कर रही हूँ आलूओं को बहुत अच्छी तरीके से कद्दूकश, और बहुत इजीली और बहुत जेंटली हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है लास्ट में कि हाथ ना कटे, अदरवाइज बहुत परफेक्ट रिजल्ट आता है इसका। अच्छा जनाब फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू हो गए बड़े अच्छे से मैश, और जो हमारे पास मिर्चें हैं उनको बिल्कुल बारीक बारीक सा मैं काट रही हूँ, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये आलूओं के और बेसन के बैटर में मिक्स हो जाए, ठीक है। आप भी इसी तरीके से करिएगा। अगर इस तरीके से सीजर वगैरह है जो किचन के लिए स्पेसिफिकली यूज होती है तो वेरी गुड है, अदरवाइज आप इसको छुरी से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से करना है आपको भी। तो व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमें बेसिकली कट्स किस तरह लगाने हैं मिर्चों में, जो मैं आपको दिखाऊं। ये जो मेरा चना, उसमें कट किस तरीके से लगाना है, जस्ट एक कट लगाना है हमें, ठीक है। लेकिन हमें इसका जो ऊपर की जो टॉप है वो रिमूव नहीं करना, बस सिर्फ कट लगाना है, और इसमें हम मसाला भरेंगे। तो फर्दर भी मैं इसी तरीके से कट लगा दूंगी, मैंने एक आपको कट लगा के बता दिया है। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जितने भी हमने आलू बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं आलूओं में, सही है, आलूओं का बैटर बनाना है। तो आलूओं के बैटर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मैंने यहाँ पे पिसे हुए मसाले यूज किए हैं, बल्कि कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। वो इसमें ऐड हो गए। अब इसमें ऐड होगी कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते की बहुत प्यारी खुशबू होती है, नो डाउट, अभी भी आ रही है। और यहाँ पे जो मिर्चें हैं वो जस्ट मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूंगी, बाकी की मुझे ऐड करने हैं बेसन में, सही है। और यहाँ पर रह गया हमारा हरा धनिया जाएगा, जो थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया है, ठीक है, उसमें से आधा इसमें ऐड होगा, सही है, आधा इसमें ऐड होगा। और जो प्याज है वो भी इसमें मैं आधी और ऐड कर दूंगी, ठीक है जनाब। ये हो गई इसकी तमाम चीजें ऐड कर ली इसमें। अब इसकी करनी है मिक्सिंग, बहुत अच्छी तरीके से इसको करेंगे मिक्स, कि तमाम जो है इसमें चीजें ऐड हो जाएं बहुत अच्छी तरह से। मसाला बहुत खूबसूरत लग रहा है रेड कलर में, ठीक है व्यूअर्स। इसको आपको भी इसी तरीके से मिक्स करना है, ताकि मसाला बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर क्या कहना चाहिए, यकजान हो जाए, आई मीन टू से, ठीक है जनाब। हम भी इसको कर रहे हैं आलू के साथ मिक्स। ये हो गया डन। फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पर मैंने जो है
लहसुन को कूट लिया है मूसली में बहुत अच्छी तरीके से, और उस लहसुन को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ इस आलूओं के बैटर में। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, जो कि जब आप भी बनाएंगे मिर्ची पकौड़ा तो उसमें आएगी। और इसको हम कर देंगे, इसमें मिक्स करना है। ठीक है, ये थोड़ा बाद में ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल गीला ना हो जो आलू का बैटर है। सही है, यहां मैं ऐड कर रही हूं 1 कप, ठीक है, मेजर करके 1 कप इसमें बेसन। सही है, और 1 और कप मैं लूंगी, 1 कप करके पूरा मेजर करके। ठीक है, ये 2 कप हो गए बेसन ओवरऑल। हमें इसका बनाना है बैटर बहुत अच्छा सा। यहाँ पर बैटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्याज और मिर्चें और हरा धनिया, बट हम इसमें इनिशियल स्टेज पे ऐड करेंगे जस्ट मिर्चें। ठीक है, जितनी मिर्चें हैं वो ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे प्याज। हरा धनिया बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाएगा जब ये फ्राई होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और जितना मूसली में मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था लहसुन, वो भी ऐड होगा इसमें। ठीक है, और इसको हम तमाम ऐड करने के बाद लहसुन इसको साइड पे रख देंगे, और रेडी करेंगे एक्चुअल में जो मिर्ची हैं। ठीक है, मिर्चियों को किस तरह से भरना है। ये आलू ले लिए आप, लिया है कोई सा भी छोटा ले लें आप, स्पून ले लें या छुरी ले लें, उससे आलू भरेंगे। शुरू में तो ऑब्वियसली होता है कि हम थोड़ा सा उसको लेवल में लाते हैं किसी भी चीज को बनाने से। ड्राई है आलू, बहुत अच्छी बात है, ड्राई ही होना चाहिए बैटर। इसको भरना शुरू करेंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आलू, क्योंकि सॉफ्ट है, और जितना अच्छा इसके अंदर बिल्कुल भी ना मोटे मोटे आलू ना हो, आई मीन टू से कि बिल्कुल बारीक हो, बहुत अच्छी तरीके से आलू को भरा जाएगा। फिलिंग जो है इसकी जितनी अच्छी होगी उतना ही मजे का ये बनेगा। ठीक है, इसको भर रहे हैं, और जैसे आप देख लेना कि ये आलू अंदर जा चुका है, तो किसी भी बारीक आप ले लें नाइफ, ऐसी हो जो कि बटर वगैरह की नाइफ हो, उससे आप इसको एडजस्ट कर लें तमाम मिर्च के अंदर। ठीक है, अब आप ये एडजस्ट हो गया, मसाला अंदर चला गया, और ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारी जो बड़ी बड़ी मिर्चें हैं उनको फिल करना है। और जब ये है ना कि हरी मिर्चें यहां तक फिल हो जाएं, ठीक है, डजंट मैटर, बहुत प्यारी लग रही है, इसी तरीके से फिल करके इसको रखते जाइए। और एडजस्ट करने के लिए, मसाले को अंदर तक जाने के लिए हल्के से नाइफ से फिल करते जाएं। मसाला अंदर एडजस्ट होता रहेगा, और बाहर से और ज्यादा मसाला उसमें आप ऐड करते जाएं, यानी कि उसको कवर करते जाएं। तो एक डन हो गई। इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों को डन करेंगे। यहाँ हो गई हैं मिर्चें बहुत अच्छी तरीके से, मैंने इसको भर दी है, इसकी फिलिंग हो चुकी है। और बेसन में जो करा था ना मैंने, बस पानी ऐड नहीं किया। ठीक है, और जब पानी ऐड करेंगे उसके बाद बिल्कुल जब फ्राई होने लगेगा तब हम ऐड करेंगे हरा धनिया और इमली का पेस्ट। पानी ऐड करना है, बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं रखना है इसको। ठीक है, और इसको मिक्स करना है। जितना बैटर थिक होगा ना उतना ही अच्छा सा वो उस पे चिपकेगा। तो जनाब यहाँ और ज्यादा पानी ऐड हो रहा है और मिक्सिंग हो रही है बेसन की। इन पकौड़ों से याद आ जाते हैं रमजान, और हर तरह का कोई भी पकौड़ा, स्पेशली मिर्ची का पकौड़ा, ये यूज होता है स्पेसिफिकली रमजानों में। अब ये बैटर जितना बन गया, इस तमाम बैटर को हम करेंगे मिक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा थिक है। जब हम मिक्स करेंगे तो जो भी बेसन नीचे लगा हुआ है वो भी इसके अंदर ऐड बैक हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए थिक बना है, सही है, काफी ज्यादा थिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी
डायरेक्टली ऐड नहीं किया कीजिए, बहुत ज्यादा गिर जाता है पानी। हमेशा पहले पानी अगर ऐड करना चाहें किसी चीज में, फिनिशिंग में मतलब एंडिंग में, तो स्पून की मदद से ऐड करें उसमें। ये देखें बिल्कुल स्लाइटली ऐड किया जा रहा है। अब देखें ये अभी भी थिक है, ठीक है, थिन नहीं हुआ है। इसको मिक्स करके हम रख देंगे और जब तक कढ़ाई है या फ्राई पैन है वो गर्म हो रहा है, मैंने इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, तब तक हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि पानी, बेसन और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मतलब एक जगह जमा हो जाए, ठीक है। इसमें ऐड हो रहा है ऑयल, ये 1 कप, मैं आपको बता दूं पूरा मेजर करके, ठीक है। और मैंने इसको लिया है हाफ, फुल नहीं लेंगे, हाफ ले लेंगे, डिपेंड करता है आप कितनी मिर्चें यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका बैटर कितना है। एनी हाउ ये हो रहा है गरम। सारा बैटर रेडी कर दिया बेसन का, बिल्कुल। अब स्टेज है फ्राइंग की, तो ऐड किया जा रहा है इसमें हरे धनिया बारीक कुटा हुआ, सिंपल इज दिस। और यहाँ पे ऐड होगी क्या जनाब, इमली का पल्प, बल्कि मैं बीज आपको इसमें से बीज रिमूव करने का टाइम आ गया है, ठीक है। बीज निकाल के जस्ट इसका पल्प ऐड करना है। मैं इसमें पल्प ऐड कर रही हूँ उसका। चाहे तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगी तो ख्याल रखना चाहिए, टेस्ट भी डिपेंड करता है। सिंपल है ये, टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पसंद है बहुत खट्टी हरी मिर्चें तो आप वेल एंड गुड, आप बहुत ज्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं, सही है। फ्रेंड्स, इमली के पल्प को मैंने और ज्यादा किया है, मतलब बीज वगैरह निकाल दिए हैं, ठीक है। और अब इसमें ऐड हो रहा है इमली का पल्प, ठीक है। बहुत ज्यादा थिक है ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें, स्पेशली बीज का हमें ख्याल रखना, बीज ना जाए। चले जनाब, जितना हमें खट्टा रखना था उतना हमने ऐड कर दिया इमली का पल्प। फ्रेंड्स, यहां इसको कर रही हूं मिक्स, ठीक है। और इसमें अब क्या करेंगे, खटास एक जो है ना टेस्ट तक होनी चाहिए कि इतना टेस्ट अच्छा लगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बाद लोग खाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि वो फिर जो है ना मिर्च पकोड़े का टेस्ट जो है ना वो बैलेंस में नहीं रहेगा। एनीवे, इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे मिर्चें, ठीक है। जो छोटी छोटी मिर्चें हैं वो तो काफी देर तक इसमें रखिए ताकि वो डिप हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। और हम उसको करेंगे कोट आगे से जनाब बेसन से। चले, और जो कढ़ाई है वो ऑप्टिमम पॉइंट पे गरम हो चुकी है, ऑयल ऑप्टिमम पॉइंट पे गरम हो चुका है, कढ़ाई गरम हो चुकी है, ऑयल गरम हो चुका है, ठीक है। इसमें से मैं निकाल रही हूँ मिर्चें, ठीक है। उन मिर्चों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐड करनी है, जेंटली ऐड करनी है। और ख्याल रखना है कि गरम गरम तेल की छींटे जो है वो हम पर ना आए, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल रखना है, फ्राइंग का जो काम होता है उसमें अपना भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। एनी हाउ इट्स इन फ्राइंग प्रोसेस। देखिए कितना अच्छा सा ये डन हुआ है, कितना अच्छा सा इस पे मिर्ची का बेसन लग चुका है, ठीक है जनाब। इसको फ्राई करते हैं मीडियम फ्लेम पे। करी पत्ते की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ऑयल ऊपर से इस पे थोड़ा सा ना ऑयल ऐड करते रहे, ठीक है। हमें ऑयल जो है वो ऐड करते जाना है इसके ऊपर भी। फ्रेंड्स, जब ये पक जाएंगी तो ये जो स्टिक हो रही होंगी अगर ये पैन से या कढ़ाई से, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी जब बेसन बिल्कुल पक जाएगा, ठीक है। ऑयल जो है इसके ऊपर ऐड करते रहना है। तो जबरदस्त सी खुशबू आ रही है, प्यारी सी खुशबू आ रही है।
अच्छा जी, बात लोग जो है बेसन को बिल्कुल जो है ब्लैक कर देते हैं या डार्क ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि बेसन बिल्कुल काला ना हो, ठीक है। जो मिर्चें पक रही हैं उसको स्लाइटली सीधे चमचे से टर्न करते जाएं। बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है और रमजानों की याद दिला रही है। ओके फ्रेंड्स, और पकने देंगे इसको। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं कर रही हूँ दूसरी भी मिर्चों को उसी तरीके से कोट बेसन में। फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इन मिर्चों को भी अच्छी तरीके से कोट कर देंगे इसके अंदर बेसन में, ठीक है। आप ऐसे इसको घुमा घुमा के रखते रहें ताकि बेसन इतनी देर में कि वो फ्राई हो, बेसन में ये बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाए, ठीक है। चले जनाब, मैं इसको कर रही हूँ कोट और हम देखते हैं, हाल पता करते हैं मिर्चों का कि बन चुकी हैं वो। हो रही है मिर्चों की आवाज पकने की, ठीक है। इसको मैंने टर्न कर दिया एक दफा ब्राउन करने के लिए और ये हो जाएगी ब्राउन बहुत अच्छी से। यहाँ मिर्चें गई हैं पक और मैं कर रही हूँ जेंटली इनको रिमूव, ठीक है। हल्का सा देखना है कि छींटे ना आए हम पे। इस तरीके से हम कर देंगे रिमूव इसको, ठीक है। और जो सेकंड रखी हुई है हमने मैरिनेट होने के लिए, उनको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली जो है पक गई हैं और फर्दर जो है ये मैंने मैरिनेट करके रख दी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे करके निकालेंगे, इसमें से टर्न कर देंगे। मीनवाइल ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आंच तेज कर दी है। इसको भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मैरिनेट करने के बाद। चलिए जनाब, ये उसी तरीके से बनेगी जैसे ये वाली मिर्च पकोड़ा बन चुकी है, ठीक है। और अब फर्दर जो मेरे पास दो और मिर्चें बची हैं उनको भी मैं इसमें मैरिनेट कर देती हूँ अनटिल अनलेस ये पकेगा और उसमें मैरिनेशन बड़ी अच्छी आ जाएगी जितनी देर तक हम मैरिनेट करके रखेंगे। लास्ट में भी मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। सारी हरी मिर्चें जो है अच्छी तरीके से, जितना टाइम आप रखेंगे ना इसमें उतनी अच्छी तरीके से कोटिंग होगी बेसन की। ये मिर्चें भी पक चुकी हैं, मैं इसको कर रही हूँ अच्छी तरीके से दूसरी तरफ टर्न ताकि वहां से भी ये पक जाए। इसको भी करें। फ्रेंड्स, हरी मिर्चें हो गई हैं रेडी। हरी मिर्चों के पकोड़े बनाइए, खाइए और मुझे फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड्स, व्लॉग इज गोइंग टू एंड और इस तर्जुमे के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा है और हमेशा कायम रहने वाला है। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।